हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पे आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यह सीटेट और जेटेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित घटक है, बायोटिक है? ए वायु, बी पानी, सी पौधे, डी मिट्टी। उत्तर है पौधे। बायोटिक घटक जीवित होते हैं। उदाहरण है मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य मंडल। उत्तर है बी समताप मंडल। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक कारक यूवी किरणों से रक्षा करती है धरती की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के जलने से CO2 बनती है जो गर्मी को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन का संबंध है? ए वायु प्रदूषण, बी जल संरक्षण, सी वन संरक्षण, डी वन्य जीव संरक्षण। उत्तर है वन्य संरक्षण। ग्रामीण पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से रोकते, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन कहा गया। ये वो पेड़ों के गले लग जाते थे जब कोई उन्हें काटने जाता था। पांचवा है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए CO2, बी SO2, NOx, सी जल वाष्प, डी मीथेन। उत्तर है बी SO2 और NOx। फैक्ट्री और पावर प्लांट से निकलने वाली गैसें अम्ल वर्षा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ए श्वसन द्वारा, बी पाचन द्वारा, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी वाष्पोत्सर्जन द्वारा। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती है। अगर पत्तियों को सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो पेड़ सूखने लगता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाता। सातवां है क्वेश्चन, गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी बायोमास। गैर नवीकरणीय का मतलब है जिसे हम पुनः बना नहीं सकते, तो उत्तर है सी पेट्रोलियम। इसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ऐसे तुरंत नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, जल जनित रोग है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी TB, डी डेंगू। उत्तर है बी टाइफाइड, जो कि दूषित पानी पीने से होता है। क्वेश्चन नंबर, जैव विविधता का अर्थ है केवल पौधे, बी केवल पशु, सी जीवों की विविधता, डी केवल सूक्ष्म जीव। उत्तर है जीवों की विविधता। भारत में बाघ, हाथी, मेंढक और कई वनस्पतियां हैं जिसे जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाहन प्रदूषण कम करने वाला उपकरण क्या है? एयर प्यूरिफायर, बी कैटेलिटिक कन्वर्टर, सी ट्रांसफार्मर, डी जनरेटर। उत्तर है बी कैटेलिटिक कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 11, मीठे पानी का मुख्य स्रोत? ए महासागर, बी समुद्र, सी नदियां और झीलें, डी खारा पानी। उत्तर है सी नदियां और झीलें। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। 12वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए ओजोन क्षरण, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी जल संरक्षण, डी वन संरक्षण। उत्तर है बी ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी कटाव रोकने का तरीका है? ए वनों की कटाई, बी अत्यधिक चराई, सी वनीकरण, डी खनन। तो उत्तर है सी वनीकरण। वनीकरण से ही मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ के जड़ी जो होती हैं वो मिट्टी को इरोजन होने से बचाती हैं, रोकती हैं। 14वां क्वेश्चन, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी LPG, डी हाइड्रोजन। उत्तर है डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण का कारण? ए वर्षा, बी औद्योगिक कचरा, सी पौधों की वृद्धि, डी कृषि। उत्तर है बी औद्योगिक कचरा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण करता है, क्योंकि फैक्ट्रीज के कचरे जो हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा? ए उष्मा ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। उत्तर है बी सौर ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रदूषण का पहला संकेतक क्या है? ए केंचुआ, बी लाइकेन, सी अमीबा, डी मेंढक। उत्तर है बी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 18, लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी है? ए गौरैया, बी बाघ, सी गाय, डी भैंस। उत्तर है बी बाघ, जो लुप्त होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल संचयन का अर्थ? ए पानी को शुद्ध करना, बी वर्षा का पानी संग्रह करना, सी पानी को व्यर्थ करना, डी भूजल निकालना। उत्तर है बी वर्षा जल संचयन। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है? ए वाट, बी डेसिबल, सी जूल, डी मीटर। उत्तर है बी डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अपघटनीय वस्तु क्या है? ए प्लास्टिक, बी लोहे की कील, सी केले का छिलका, डी कांच। उत्तर है केले का छिलका। क्वेश्चन नंबर 22, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ए पौधारोपण, बी बांध निर्माण, सी मिट्टी संरक्षण, डी जैविक खेती। उत्तर है बी बांध निर्माण के लिए वनों को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। उत्तर है सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी, डी ग्रह। उत्तर है सूर्य, बी सूर्य। उसी से सूर्य पानी को अवशोषित करता है, फिर वो पानी ऊपर जाकर भाप बनकर फिर बारिश बनकर आता है। तो ये जल चक्र इस तरह से चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, नवीकरणीय संसाधन? ए कोयला, बी डीजल, सी पवन, डी नेचुरल गैस। उत्तर है सी पवन, जिससे कि हम उसे फिर से पवन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या होता है? ए जंगल बढ़ना, बी हिम पिघलना, सी बारिश कम होना, डी जनसंख्या घटना। उत्तर है बी हिम 27, रेड डेटा बुक में जानकारी किस चीज की होती है? ए मिट्टी, बी लुप्त प्राय प्रजातियां, सी नदियां, डी वन। उत्तर है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी रेड बुक में होती है, इसलिए उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? ए कीटों से खाद, बी केंचुओं से खाद, सी बैक्टीरिया से, और डी कारखाने में। उत्तर है केंचुआ से खाद बनाना ही वर्मी कंपोस्टिंग होता है, इसलिए उत्तर है इसका बी ऑप्शन। 29, सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है? ए नदियां, बी महासागर, सी पर्वत, डी घास भूमि। उत्तर है बी महासागर। क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प से जल बूंद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्षा, डी बाष्पोत्सर्जन। उत्तर है बी संघनन। थैंक यू।